गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। हाँ, चैप्टर हमारा 6 चल रहा है, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि रेखाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आज हम देखेंगे, एक मिनट। ठीक है, आज हम देखेंगे कि पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। तो उससे पहले पिछली क्लास का जो पढ़ा है हमने उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर से क्या पढ़ा था हमने? रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। समांतर रेखा क्या है? पैरेलल लाइन। तीसरी लंबवत रेखा क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। तीनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है। कौन सी होती है भाई? ऐसी रेखाएं जो, ऐसी कोई भी दो रेखा जो आपस में मिलती हैं किसी भी एक बिंदु पे, मतलब जहां मिलेंगी वहां उनका उभयनिष्ठ, गुड इवनिंग बेटा, जहां मिलेंगी वो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। जैसे ओ बिंदु पे मिल रही है, इनका कॉमन पॉइंट है, एक बिंदु तो कॉमन है ना दो रेखाओं का, इन्हीं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को मिलेंगी या काटेंगी। जैसे अगर मैं बोलूं ये क्या, ये प्रतिच्छेदी है? बिल्कुल है ये भी। क्यों है ये प्रतिच्छेदी रेखा है? क्योंकि अगर आप इन रेखाओं को आगे को एक्सटेंड करो, आगे को ऐसे एक्सटेंड करो तो ये बीच में मिलती है ना, इस जगह पे एक पॉइंट पे तो मिल रही है। रेखाओं को आगे करते जाओ, अगर वो मिलती है तो प्रतिच्छेदी भी होंगी। ठीक है, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि नहीं है, ऐसे देखने में लग रहा है नहीं है क्योंकि मिल नहीं रही, लेकिन बेटा जब आगे इसको खींचोगे तो ये तो मिल रही है, तो इसलिए ये प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है समांतर रेखा क्या होती है। तो समांतर रेखा, यस, पैरेलल लाइंस ऐसी रेखा होती है जो कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेंगी। कुछ भी कर लीजिए आप, कितना भी आगे बढ़ा लो इन रेखाओं को, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और प्लस और दूसरी पहचान क्या है कि इनके बीच की ना दूरी हमेशा समान रहेगी। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे इनकी बीच की दूरी हर जगह एक जैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह कम है दूसरी जगह ज्यादा है, समान दूरी रहेगी, सेम डिस्टेंस, समान दूरी। ठीक है, समांतर रेखाओं। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है कि भाई जो समांतर रेखाएं हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। जब आप बताओ बेटा, जब ये रेखाएं आपस में मिल नहीं रही, ये कहीं नहीं मिलती ना, नहीं मिल रही है कहीं पे भी, तो क्या ये कोण बनाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं मिलती है। तो कितने डिग्री का कोण हुआ? 0 डिग्री। वेरी गुड साहिब, 0 डिग्री का। यस, ठीक है, एग्जाम्पल आपका जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक देखा है ना, उसकी जो रेलवे ट्रैक में जब रेल में आप बैठते हो, आप उसकी ट्रैक को नोटिस करते हो, आगे भी उतना ही बड़ा है पीछे भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, हाँ, तो वो भी पैरेलल लाइन है, कभी मिल नहीं रही है वो। लास्ट आती है लंबवत रेखाएं। कैसी होती है ये भी एक प्रकार, हाँ, ये भी प्रतिच्छेद कर रही है भाई, एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं ही है, लेकिन अंतर क्या है कि ऐसी प्रतिच्छेदी ये रेखा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। वेरी गुड, ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को जब काटती हैं तो 90 डिग्री पे काटती है। कितने डिग्री पे? 90 पे। इस चिन्ह का मतलब ही 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे जो काटे। एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, लंबवत रेखा कहलाती। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा कितने डिग्री का कोण बनाती है दो रेखाएं जब मिलती हैं? 90 डिग्री का। ठीक है, और लंबवत का चिन्ह भी मैंने आपको बताया था, इस तरीके का होता है, उल्टा टी, उल्टा टी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी को समझ में आ गया इतना? वो पिछली क्लास का टॉपिक था। यस मैम। एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। चलिए, ये सवाल है आपको, 4 तरीके की रेखाएं इसमें नजर आ रही है। आपसे पूछा है कौन सी प्रतिच्छेदी नहीं है। इंटरसेक्टिंग मैम लाइन, स्क्रीन
प्रतिच्छेदी कौन सी नहीं है? किसे नहीं आ रही स्क्रीन? कौन सी नहीं है प्रतिच्छेदी? कर दिया मैम। 5 कर दिया मैम। मिनट, ठीक है, गुड। कर दिया मैम। हाँ, जिसको भी स्क्रीन नहीं आ रही ना, दोबारा ज्वाइन कर लो। गुड, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। मैम कर दिया। बहुत बढ़िया। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। गुड, मैम 2 मिनट रुको मैम, गलती से मैम कट गई थी क्लास। ठीक है बेटा, करो। आपसे पूछा है इसमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, इंटरसेक्टल लाइंस नहीं है। कर दिया मैम। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। तो 6 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, इतना इजी सवाल। अभी तो रिवाइज करवाया मैंने। हमारा सही था मैम। मेरे भी सही था मैम। आपको मैंने बोला प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होते हैं? जो मिले आपस में। देखो, ए में भी मिल रही है, यहाँ पे सी भी मिल रही है, आपस में मिल रही है, भले 90 डिग्री पे मिल रही है पर मिल तो रही है। ये भी मैंने बताया था कि आपको ऐसा लग रहा है मिल नहीं रही, लेकिन बेटा रेखा को तो आप कभी कितना भी आगे बढ़ा सकते हो ना। इन दोनों रेखाओं को आगे तक बढ़ाओगे तो मिल रही है। मिल रही है यस ना मैम। इस बिंदु पे, बी पे भी मिल रही है, सी पे यस भी मैम। मिल रही है, ए पे भी मिल रही है। डी वाला देखो, बी डी वाला तो समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन। इसको आप कितना भी आगे बढ़ा लो, कितना भी आगे एक्सटेंड कर लीजिए, कितना भी पीछे बढ़ा लीजिए, ये कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा कभी भी नहीं मिलती, आप कितना भी लंबा कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डी वाला। यही है इसमें जो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यस मैम। ठीक है, गुड। चलिए, आज का नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने आपसे बोला था, पूरक एवं संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं मैम जो जिनके मैम दो कोणों का योग 90 हो। वेरी गुड। और ऐसे कोई भी, सप्लीमेंट्री वो होते हैं मैम जिनका दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। पूरक कोण हमारे ऐसे कोण होंगे, ये हमेशा जोड़े में होंगे, युग्म में। युग्म में मतलब जोड़े में ही रहेंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही कोण में, एक ही त्रिभुज में हो। दोनों कोण अलग अलग त्रिभुज में भी हो सकते हैं, तब भी वो पूरक हो सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि एक ही डायग्राम में दोनों कोण होने चाहिए, ए और बी। किसी भी दो ट्रायंगल में आपके दो कोण होंगे हमारे, कोई भी, उसको मैं पूरक कब बोलूंगी? जब उन दोनों कोणों को जोड़ के ना 90 डिग्री के बराबर आ जाए। कोई भी दो कोण जिनको अगर मैं जोड़ूं और मान उसका 90 डिग्री आ जाए, तो वही पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, हमेशा जोड़े में होंगे, सिंगल नहीं हो सकते, हमेशा जोड़े। ठीक है, चलिए, जैसे आपको इस उदाहरण में नजर आ रहा है ना, ये देखो, ये अलग है, 27 अलग है, 63 अलग है। तो ये दोनों अलग अलग कोण है, मुझे चेक करना है क्या ये एक दूसरे के पूरक है, क्या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे चेक करोगे? एक ही तरीका है, दोनों को जोड़ दो, दोनों की वैल्यूज ऐड कर दीजिए, 90 डिग्री आ गया तो ये पूरक है, पूरक है।
कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर सभी को? यस मैम। वेरी गुड। बस आपको ये लिखना है कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 90 आ जाए वो हमारी पूरक है। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है आपसे, बोला यदि दो कोणों में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। दो पूरक कोण है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स ये जो भी दो कोण होंगे ना इनको जोड़ के 90 डिग्री आ रहा होगा। कैसे भी हो, कहीं के भी हो, किसी भी त्रिभुज के हो, इन दोनों कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा होगा, जिसमें से एक कोण 68 डिग्री है। मान लीजिए ए का मान 68 है, बी का निकाल सकते हो, बहुत इजी। वेरी गुड। बी का मान कब आएगा? जब 90 में से 68 घटा दोगे। बी का मान कितना आ गया? 22 डिग्री। बी बराबर 22 डिग्री। क्लियर है सभी को? वेरी गुड बेटा। हाँ हाँ, नहीं बेटा आरजू, आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। आपसे बोला एक कोण 68 डिग्री है तो दूसरा बताओ, जोड़ोगे थोड़ा ना, घटाना है 90 में से जो भी कोण आपको गिवन हो। इसलिए 22 डिग्री आया। वेरी गुड बेटा। बेटा ये बच्चे जो लेट ज्वाइन कर ले प्लीज टाइम पे क्लास ज्वाइन किया कीजिए, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो। मैम एक ऐसा पोल में दे दो। हाँ मैं पोल में दे रही हूँ सवाल, एक मिनट। अभी जो दो बच्चे आए बेटा, कौन कौन आया अभी क्लास में, मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। तो ऐसे कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 90 डिग्री आए वही हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। सॉरी, कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पोल में, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। वेरी गुड। चलिए कीजिएगा 19th क्वेश्चन। 19वां सवाल क्या है आपका? ये है, ये डायग्राम दिया गया है, ये कौन से कोण है? ये दो जो कोण गिवन है ये कौन से हैं, एंगल्स कौन से हैं? चार ऑप्शन गिवन है, बताइए। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। कर दिया मैम। करेक्ट। दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। गुड। 14 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। गुड। करना क्या था? कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है। बस अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया कि दो कोणों को जोड़ के 90 आता है तो वो पूरक होते हैं, इतना ही मैंने बताया। वही लगा दो, 23 डिग्री एंड 67 डिग्री को ऐड करा आपने, 90 डिग्री आ गया, जोड़ के 90 आ गया तो पूरक ही तो है, कॉम्प्लीमेंट्री है। संपूरक के बारे में मैंने अभी बताया नहीं है आपको। एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण हमेशा समांतर रेखाओं पे बनते हैं, या दो रेखाएं जब इंटरसेक्ट करती है तब बनते हैं, है ना? सॉरी, दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तब हमारी वाले कोण बनते हैं। इसके बारे में मैंने बताया नहीं, सिर्फ पूरक कोण के बारे में बताया, तो कॉन्सेप्ट भी वही लगा लो, ठीक है? चलिए, तो पूरक कोण आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि हमारा समपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री।
इसी का उल्टा, उल्टा नहीं बोल सकते, मतलब इसी टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कोई भी दो कोण, कोई भी कोण हो सकता है, एक्स वाई ले लो, ए बी वाई जेड, कुछ भी, दो कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाए, उसी को संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? वहां 90 था, यहाँ 180 है, क्या डिफरेंस है? बस जोड़, क्या जोड़ का ही तो अंतर है, वहां 90 आना चाहिए, यहाँ 180 आना चाहिए, तो संपूरक होंगे, सप्लीमेंट्री। जैसे इन दोनों कोणों को चेक किया, 60 और 120 को चेक करना था, क्या ये संपूरक है? मैंने चेक किया भाई, दोनों को जोड़ दिया, आगे 180 डिग्री, यस मैम। तो ये संपूरक है। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक सवाल दे रही हूँ आपको। मैम दे दो। मैंने आपसे बोला कि भाई दो आपके संपूरक कोण है, दो आपके सप्लीमेंट्री एंगल है, दो संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स है, जिसमें एक कोण आपका 80 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा कोण निकाल सकते हो अगर दोनों संपूरक है तो। मैम यस मैम। बताओ जल्दी से क्या आएगा? 100। वेरी गुड, 180 में से 80 माइनस कर देंगे। वेरी हम- गुड। आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री। वेरी गुड, 100 डिग्री आएगा ना, बहुत बढ़िया। तो ऐसे को दो कोण जिनको जोड़ के 180 आता था, वही संपूरक है। तो कोई भी दो कोण बराबर 180, इसमें से एक कोण आपको ऑलरेडी गिवन है, बी का मान निकालना है। भाई एक दिया हो, दूसरा निकालना हो तो हमेशा घटाना ही पड़ता है, तो 80 उधर जाके घट जाएगा 180 में से। बी का मान कितना आ गया यहाँ से? 100 डिग्री। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आंसर सही है या नहीं। ए और बी दोनों के मान को जोड़ दो, अगर 180 आ जाता है तो संपूरक ही है, मीन्स आंसर भी करेक्ट है, सप्लीमेंट्री। क्लियर सभी को इतना? यस यस मैम। मैम। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी, फिर पोल में सवाल देती हूँ। हाँ पोल में देती हूँ उसके बाद। उतार लिया मैम। उधार ली। ओके, अच्छा एक सवाल का लास्ट जवाब दे दो, मैं ना 4 ऑप्शन दे रही हूँ आपको, और मेरा सवाल है इसमें से संपूरक कोण कौन से हैं? बोलवे। हाँ, पोल में नहीं, चैट सेक्शन में बताना। क्या ये मैंने संपूरक कोणों का युग्म लिखा है? इनमें से कौन सा है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल? कोई नहीं है? मैम कौन सा? नहीं है मैम। आरजू बोल रही तीसरा वाला है। कौन नहीं है मैम? नहीं है? मैम ये तो 170 नहीं डिग्री का। मैम। कोई नहीं है, वेरी गुड। आरजू ढंग से देख लो, जोड़ के क्या आ रहा है। इसको जोड़ा 170 आया, पहले को 180 आना चाहिए, इसको जोड़ के भी 170 आ रहा है, इसको जोड़ के भी 170 आ रहा है, इसको जोड़ के 160 आ रहा है, कोई भी 180 के बराबर है? नो, तो इनमें से कोई भी नहीं है संपूरक कोण। ठीक है, हाँ सभी को जोड़ के क्लियर सभी को? अब कर ले पोल में। मैम। यस मैम। देखिए, आपसे बोला है दो संपूरक कोण है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें से एक कोण 31 डिग्री का है, एक कोण का मान 31 डिग्री है, तो दूसरा बताइए, कीजिए जरा पोल में। संपूरक कर नहीं दी है बेटा, संपूरक, सप्लीमेंट्री। कर दिया मैं गुड, दिया मैं कर वेरी दिया मैम। गुड, वेरी गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। गुड गुड, 11 में से 9 बच्चों का ठीक है।
काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तीन बच्चों ने गलत कर दिया अभी। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। किसी का रह गया है? यस मैम। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है कर लो। हो गया? वो मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। चलिए देखो, दो संपूरक कोण है, आपको पता है कोई भी दो कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाए उन्हीं को संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एक एंगल 31 डिग्री है, आपको ये नहीं बोला कि ए है या बी, कोई सा भी ले लो 31 डिग्री। ए को मान लेते हैं, बी का मान चाहिए। बी का मान कितना आ गया? 180 में से 31 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा? देखो यहाँ साइड में करा देती हूँ। 10 में से 1 गया 9, 7 में से 3 गए 4, 149 डिग्री। किसी बच्चे ने माइनस में गड़बड़ करी तो बी आंसर आया होगा, माइनस में गड़बड़ नहीं करनी, इतना इजी सवाल है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें। यस यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 21। यस मैम। देखो, आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, आपसे पूछा है ये कैसा कोण है। ये जो डायग्राम दिया है ध्यान से सॉल्व करना, किस तरीके का है। पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक है, सप्लीमेंट्री, एकांतर अंतः कोण है या कोई भी नहीं। कर दिया मैम। दो में से एक बच्चे का, ठीक है। मैम कर दिया। ठीक है ठीक है, गुड। कर दिया मैम। बेटा बहुत बच्चे गड़बड़ भी कर रहे हैं, 5 बच्चों ने गलत कर दिया। ध्यान से देखो डायग्राम को। कर दिया मैम। ओके, एक दो बच्चे और रहते हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने गलत कर दिया एक क्वेश्चन, 5 बच्चों ने। बिल्कुल, आप क्या करोगे? अभी तक मैंने कोई तरीका दूसरा बताया जोड़ने के अलावा? आपके पास डी कोई आएगा। ऑप्शन नहीं है सिवाय इनको जोड़ो। जोड़ो जरा। 7 3 10, एक हासिल, 9 और 1 10, 10 और 7 17। कितना आया दोनों को जोड़ के? 170 डिग्री। पूरा कौन से होता है जिनको जोड़ के 90 आए? नहीं,
संपूरक कौन से होते हैं जिनको जोड़ के 180 आए? ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये कोई भी नहीं है। 170 डिग्री जोड़ के आए, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं आपको। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। अगला टॉपिक देखते हैं, Yes, आसन ma'am. कोण क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसको कराने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के करवाती हूँ, परिभाषा से उतना समझ में नहीं आएगा। डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया ओ ए बी सी। अब आपको यहाँ पे दो कोण नजर आ रहे हैं, ए, ये वाला है बी। तो ए और बी को हम आसन कोण कब बोलेंगे? आसन कोण या एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे? ये आपको दो कंडीशन का ध्यान रखना है। पहली, कि जो दोनों कोण है उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। साथ में दूसरी चीज होनी चाहिए कि उभयनिष्ठ भुजा हो, कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन हो, उभयनिष्ठ भुजा। अब इस डायग्राम में आ जाओ, कैसे पता चलेगा? तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें साफ देखिए बेटा, ये दोनों एंगल ओ से निकल रहे हैं। जो ओ है शीर्ष, ये दोनों में आ रहे हैं ना, AOC में भी, BOC में भी। तो ओ इसका क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा। भाई ओ तो हो गई इसके लिए, सॉरी, उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष वर्टेक्स है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी, आप देखो कौन सी ऐसी भुजा है आर में जो दोनों में आ रही है, दोनों कोणों के बीच में आनी चाहिए, दोनों कोणों के बीच में। ओसी हाँ, ओसी को देखो ध्यान से, रेड वाली। ओसी। वेरी गुड बेटा, ये जो ओसी वाली भुजा है, मैं डार्क कर रही हूँ, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये एंगल ए भी इसमें टच हो रहा है, बी भी इसमें टच हो रहा है ना। तो कॉमन। ओसी क्या है इसके लिए? उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन आर्म। तो दो चीजें मिल गई मुझे। तो क्या बोलूंगी? ए और बी कैसे कोण है? आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। समझ में आया कौन सी दो कंडीशंस आपने देखनी है? यस मैम। गुड, इसको जरा नोट डाउन करो कॉपी में, फिर मैं और बहुत सारे डायग्राम करवाती हूँ। आप बताइए। कर लिया। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, डायग्राम दूसरा बना रही हूँ और सवाल आपसे रहेगा मेरा। ठीक है, पोल में करोगे आंसर? पोल में करेंगे? रेडी है? यस मैम। तो ये डायग्राम है। मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल सी, ये क्या आसन कोण है? आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, पोल में करना है। ए और सी क्या आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल्स है? यस और नो में जवाब दो पोल में, बस, और कुछ नहीं। ए मतलब हाँ, बी मतलब ना। ठीक है, सभी को करना। मैम क्या बताना है इसमें? बताना ये कि क्या ये दोनों आसन कोण है? ए और सी के लिए पूछा है, सिर्फ ए सी मेंशन है ना, ए और मैम सी। आसन कोण को इंग्लिश में क्या कहते एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं? क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? आसन कोण, हाँ या ना में जवाब दो बस। सभी को करना है। देखो, जब पोल में करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। कर ओके, दिया मैम। कर दिया मैम। ठीक है,
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करूं, क्या लगता है होंगे या नहीं? देखो थोड़ा ना मिक्सअप सा आंसर आया, कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं ना। जतिन बेटा एक ही बार टाइप करो। ए पे भी तो टिक किया था, सब बी हो गए अब। चलिए अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ देखने का। एंगल ए की बात करो तो एंगल ए में आपको नजर आ रहा होगा, ये नीले रंग का जो कोण है, कोण ए है, पूरा नीला वाला, है ना। और कोण सी की बात करूं तो सी के लिए ये ग्रीन वाला कलर यूज कर लेते हैं, ये सी वाला, ये है ये ग्रीन वाला। ठीक है। अच्छा, दोनों के शेष तो सेम है, दोनों के लिए वर्टेक्स तो कॉमन है ओ, ठीक है। लेकिन क्या दोनों में ऐसी कोई भुजा है जो सेम आ रही हो? आप बताओ। ए वाला पूरा हिस्सा नीला वाला है, सी वाला पूरा हिस्सा ग्रीन वाला है, क्या नीले वाले में ग्रीन वाला कोई भुजा आ रहा है, या ग्रीन वाले में कोई नीली वाली भुजा आ रही है? आप देख के बताओ डायग्राम में सभी बच्चे, आ रही है? नो, नहीं ना। नो मैम। यस, ये नीला वाला पूरा अलग वाला हिस्सा है, ग्रीन वाला अलग हिस्सा है, मतलब कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये आसन कोण नहीं है। क्लियर हुआ जिन्होंने ए पे टिक किया था बेटा? हाँ बेटा, पोल में तो दूंगी, एक क्वेश्चन तो समझाने दो के बाद। मैम मैंने किया था। आपने ए पे टिक किया था? मैंने भी मैम। यस मैम। आप समझ में आ गया? मैम पहले मेरे को समझ में ही नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, आप समझ में आ गया? यस मैम। चलिए मैं एक और सवाल दे रही हूँ इसी में, ठीक है। एक मिनट रुकना, डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इस बार आपको यही जवाब बताना है कि क्या कोण ए और कोण डी, ए और डी आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है, ए एंड डी, हाँ या ना? कर दिया। वेरी कर गुड, दिया मैम। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया मैं। वेरी कर वेरी गुड, दिया। करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। ये देखो, हाँ या ना? मैं ए और डी की बात कर रही हूँ, तो फिर से कलर से कर लेते हैं अलग। ए वाला है ये ब्लू वन, ए वाला है ये नीले रंग का। डी वाले को अगर मैं रेड से डिनोट करूँ तो डी वाला ये है, ये लाइन है ना जो डी को टच कर रही है, दोनों लाइन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे भाई, डी वाले को और ए वाले के बीच में जो है ये वाली भुजा जरूर आ रही है, ये जो ग्रीन वाली है, जो दोनों के बीच में है ना, ए एंड डी दोनों के। बेटा जिसने नो पे टिक किया, दो बच्चों ने किया था ना, तो ये ग्रीन वाली देखो बेटा, ए भी इसमें टच हो रही है, डी भी, दोनों एंगल के बीच में, बीचों बीच आ रहा है, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, हमेशा जोड़े में होते हैं। तो मैंने बोला ना आपको कि भुजा जो हो कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स तो है, शीर्ष तो इनका सबका ही ओ है, भुजा भी देखनी। क्लियर सभी को? यस मैम। एक और दे दूं डायग्राम? और समझा दो दोबारा से। देखो, आपको आपको ये ग्रीन वाला पार्ट नजर आ रहा है,
बेटा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये दोनों एंगल्स में आ रहा है ना। अगर आप ए को देखो, ए वाले को यस देखो, ए भी इसमें टच हो रहा है, और यस डी मैम। वाले को देखो, डी भी इसमें टच हो रहा है ना। यस मैम। मीन्स ये दोनों में आ रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों में आ रहा है। उसी को तो हम कॉमन बोलते हैं, उसी को तो उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो दोनों जगह आए, दोनों चीजों में एक जैसा हो। तो बीच वाला हिस्सा दोनों में एक जैसा है, ठीक है। वो भुजा बीच में जरूर आनी चाहिए, तभी हमारा आसन कोण या एडजेसेंट एंगल बनता है, ठीक है। चलिए एक अलग सा और डायग्राम देती हूँ, उसको भी आंसर आप लोग पोल में करिएगा। चलिए डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपका। आपको बताना है इसमें क्या एंगल एक्स एंड एंगल वाई आसन कोण है, हाँ या ना। एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं, एक्स और वाई। डब्ल्यू एक्स कर और वाई दिया। के लिए बताओ। एक्स और वाई बताना है मैम। हाँ बेटा एक्स और वाई के लिए, ठीक है। मैम कर दिया मैम। वेरी गुड, एक्स और वाई के लिए, ठीक है। दो बच्चे रहते हैं अभी, कीजिए आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। एकदम करेक्ट। एक्स और वाई की बात कर रही हूँ ना मैं, दोनों डायग्राम आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। वाई है ये नीला वाला, ये है ना ब्लू वाला वाई, और एक्स है ये ग्रीन वाला। एक्स है ये ग्रीन वाला। तो आप मुझे बताओ, भले ही सबका ना शीर्ष तो सेम है, सबका एक ही है, वर्टेक्स एक ही है, लेकिन एक्स वाला पूरा ग्रीन वाला हिस्सा है ना, एक्स पूरा इतना है, और वाई जो है वो पूरा इतना है। इन दोनों के बीच में डब्लू आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक और एंगल आ रहा है डब्लू। तो बेटा कुछ इसमें कॉमन हो पाएगा, बीच वाला हिस्सा ही दोनों में अलग अलग है। बीच वाला हिस्सा डब्लू है, कोई दूसरा एंगल है। नीला वाला हिस्सा अलग हो गया वाई के लिए, ग्रीन वाला अलग हो गया एक्स के लिए। तो कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है भुजा। आम कोई भी नहीं है ना कॉमन, उभयनिष्ठ है नहीं है, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। क्लियर? यस मैम हमारा सही है। वेरी गुड। इसमें मैं जोड़े पूछती कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स है, तो आप कौन कौन से बोलते, जल्दी से देख के बताओ कौन कौन से जोड़े जो आसन कोण होंगे। जेड एक्स। जेड एक्स नो, वाई डब्ल्यू। वाई वाई और डब्ल्यू डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू और एक्स डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू। डब्ल्यू और वाई जेड, वाई। वाई जेड, है ना। देखो ए दोनों होंगे, ये दोनों अगल बगल है होंगे, वाई डब्ल्यू होंगे, और वाई और डब्ल्यू और एक्स होंगे, तीन होंगे इसमें। सभी को क्लियर है? जोड़े कैसे देखने हैं, हम हमेशा वैसे भी जोड़े में ही होंगे। क्लियर? मैम। मैम। तो ऐसे देखना है, ठीक है, एक भुजा को कॉमन देखना है। अच्छा, अब एक लास्ट डायग्राम में आपसे पूछ रही हूँ, बस चैट सेक्शन में बता देना, फिर और क्वेश्चन देती हूँ पोल में। अगर मैं आपको ना कुछ इस तरीके का डायग्राम दे दूं और आपसे बोलूं कि भाई क्या एंगल एक्स और एंगल वाई, ये क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक्स एंड वाई, जल्दी से बताओ।
कॉल में बताना। मैम नहीं, वाई ये chat- पूरा है क्या मैम? हाँ वाई पूरा है, चैट में बता दो। यस मैम। सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, कोई है जो नो बोल रहा है? एक बच्चे ने नो बोला है, दो बच्चों ने। जो नो बोल रहे हैं बेटा उनका एकदम सही है। देखो कैसे सही है, इनके लिए शीर्ष सेम है। अब बेटा एक्स को देखो, एक्स इतना है। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई ये वाला जो हिस्सा है ये तो दोनों में आ रहा है, ये वाला लाइन आप ये देख रहे हो, मैंने बोला था दोनों के बीच वाला भुजा। लेकिन ये जो बीच वाला है, अगर इस बीच वाले को मैं यहाँ से गायब कर दूं तो क्या वाई में कोई चेंज आएगा? वाई के लिए बीच वाली रेखा का कोई मतलब है? भाई वाई के लिए बीच वाली लाइन का कोई मतलब है? नहीं है ना। नो वाई तो मैम। पूरा एंगल है। अगर बीच वाली लाइन हो भी ना तो क्या फर्क पड़ता है? मीन्स ये जो बीच वाली रेखा है उभयनिष्ठ हो चाहे ना हो, वाई में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वाई यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है। एक्स वाला इससे टच हो रहा है, एक्स वाला इससे टच हो रहा है, बट वाई वाला नहीं होगा। वाई तो पूरा एंगल है ना, इसलिए आसन कोण नहीं है ये। क्लियर? नो मैम, दोबारा से समझाओ। देखो एक्स वाला इसमें टच हो रहा है, बीच वाले में नजर आया? मान यस मैम। लीजिए ओबी है, ओबी वाली जो रेखा है, मतलब ओबी वाली जो भुजा है उसमें एक्स टच हो रहा है। क्या इसमें वाई, अगर वाई के लिए देखो, वाई इससे होता हुआ तो जा रहा है, लेकिन क्या इस वाली ओबी का कोई वाई के लिए मीनिंग है? वाई बेटा इस कॉर्नर से शुरू है, ओए से शुरू है, ओसी पे खत्म है। ओए भुजा से शुरू, ओसी पे खत्म। ओबी का तो इसमें नाम ही नहीं आ रहा। जब एंगल वाई आप लिखोगे, आप बोलोगे एंगल एओसी बोलोगे। जब आप एंगल एक्स लिखोगे तो आप बोलोगे एंगल एओबी बोलोगे। क्या वाई में बी आ रहा है कहीं पे? नो मैम। वर्ड आ रहा है, बी वर्ड का यूज हुआ वाई में? मीन्स ये जो बी वाली रेखा है ओबी, इसका कोई मतलब नहीं है वाई के लिए। तो क्या ये वाई के लिए उभयनिष्ठ मानी जाएगी? ये सिर्फ एक्स में आ रही है, वाई में नहीं आ रही। समझ गए? इसलिए मैं इसमें कॉमन नहीं बोल रही। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ इसलिए नहीं है। चलिए अब मैं सवाल दे रही हूँ पोल में फिर से। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। जो भुजा है ना वो बीच में आनी चाहिए और दोनों में टच होती हुई जानी चाहिए, दोनों का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन करो। क्या ये आसन कोण है? हाँ या ना में जवाब देना है बस। कर दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत कर दिया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। कर दिया मैम। तीन बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, अभी एक्सप्लेन किया है, अभी 2 मिनट पहले। 2 मिनट में नहीं, 10 सेकंड पहले। कर दिया मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। एकदम करेक्ट, अभी तो एक्सप्लेन किया यही चीज और यही क्वेश्चन में पूछ लिया। बेटा ए वाला ये है, ये बीच वाली जो रेखा आ रही है इसका बी में कोई यूज है? का बी में कोई मतलब नहीं है। बी तो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पे खत्म। बीच वाला कोई उभयनिष्ठ नहीं है, बी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आसन कोण नहीं है। मैम। हाँ बोलो। मैम ये बी है, जो ये मैम बीच वाली रेखा है, इसके टच होनी चाहिए मैम। जो बीच वाली जो रेखा है ना, टच कहने का मतलब है कि जो बीच वाला आ रहा है ना, यस बीच मैम। वाला जो आ रहा है ना, वो हिस्सा दोनों में आना चाहिए। दोनों में आने का मतलब कि अगर मैं एंगल का नाम दूं ना, मैंने नाम दे दिया,
अब एंगल बी को मैं आपसे बोलूं कि भाई एंगल बी का नाम क्या दोगे, आप बोलोगे एंगल बी का नाम है एओसी, बोलोगे? एओसी पूरा बी है ना, यस और मैम। ए का नाम क्या बोलोगे, ए का बोलोगे एओबी है, AOB। बी है ना। लेकिन ये जो ओबी है, ओबी आ रही है ना इनके बीच में, ओबी इनके बीच में है, देख के पता चल रहा है। अब मुझे बताओ दोनों में क्या ओबी है, क्या दोनों में ओबी आ रही है? नो नेमिंग में भी तो आनी No. चाहिए फिर, आई नेमिंग में ओबी दोनों में? मैम। नहीं आई तो आसन कोण कैसे हो जाएंगे? ठीक है, अभी क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। जिस बीच वाली भुजा को देख रही हूँ वो भुजा का नाम भी आना चाहिए दोनों में, नहीं आ रहा तो नहीं है, बस। इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को देखो और बताओ हाँ या ना में जवाब देना है, सिंपल से सवाल है क्वेश्चन, बहुत ही इजी। मैम कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इतनी बार क्या कर रहे हो बेटा, मतलब मुझे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से काफी बच्चे जो रटते हैं, रटो मत कॉन्सेप्ट को। 5 ने गलत कर दिया, बल्कि इतना इजी सा डायग्राम है, देख के ही पता चल रहा है। चले काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। कर दिया मैम। 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि क्या है, दिमाग में घूम रहा है कि नहीं होगा, रट रहे हैं ना। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। यस, एकदम सही बोला आप लोग, है ये। देखो जरा डायग्राम में मैं अभी आप, ए भी इस वाले पॉइंट से लगते हुए जा रहा है, ए इतना है, इस वाली भुजा से लग रहा है, बी भी इस वाली भुजा से लग रहा है, मैम ये मतलब ये पूरा तो नहीं दिखा रखा ना, ये तो आधा ही दिखा रखा है मैम। कहाँ आधा दिखा रखा है बेटा? ए वाले का मतलब ये है यहां से लेके यहां तक, बी वाले का मतलब है यहां से लेके यहां तक। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या होता, ये तो है डायग्राम में, ये वाला ओके। हिस्सा दोनों में, देखो दोनों में आ रहा है रेड वाला हिस्सा, यस मैम। तो कैसे है, आसन कोण है ना। आप इसको नेमिंग से भी कर दो, ओ तो उभयनिष्ठ शीर्ष है, ए ओ बी सी मान लो। अब मैं एंगल ए का नाम आपसे पूछूं तो एंगल ए का नाम बोलोगे ए ओ बी, है ना। बी का नाम बोलो, आप बोलोगे सी ओ बी। तो हम ओबी भुजा को मान रहे हैं कि कॉमन है, ओबी भुजा को मान रहे हो ना, उभयनिष्ठ है, तो ओबी दोनों में आ रहा है, दोनों के नेमिंग में आ रहा है, बस हो गया। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। चलिए एक आखिरी सवाल इस टॉपिक का, चलिए इस बार वाला सवाल सभी बच्चे सही करना, कोई जल्दी नहीं है, डायग्राम को ध्यान से देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ नेमिंग करके करना चाहो नेमिंग से कर लो, नाम दे दो बिंदुओं को, उस हिसाब से कर लो, बताओ है या नहीं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। कर दिया मैम। मैम कर दिया। कर दिया मैम। हाँ हाँ, 10 में से 8 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी भी फिर से इस सवाल में 5 बच्चों ने गड़बड़, क्योंकि मुझे आप वो नहीं कर रहे ना जो बोल रही हूँ,
काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बेटा अगर एडजेसेंट एंगल्स नहीं समझ में आएंगे ना, लीनियर पेयर भी नहीं कर पाओगे। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है रैखिक युग्म में। देखो इसको मैं नाम दे दूं, नेमिंग से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ ओ है, ये ए है, ये वाली रेखा बी है, ये सी है, ये डी है। अब मैं बोल रही हूँ एंगल ए का नाम क्या होगा। एंगल ए को आप बोलोगे ए ओ बी, एंगल ए की वैल्यू नाम। बी के लिए बोलोगे डी ओ सी। DOC। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी भुजा है जो दोनों में आ रही है। यहाँ ए है, यहाँ डी है। देखो वर्टेक्स तो कॉमन आ ही रहा है, ओ दोनों जगह होगा क्योंकि दोनों का शीर्ष समान है ओ। लेकिन कोई भुजा है जो दोनों में आ रही, नेमिंग के हिसाब से भी नहीं आ रही। वो AOB है, वो DOC है, कुछ भी समान नहीं है भुजा इसमें। देखिए कभी बच्चे, नेमिंग से कर दिया मैंने, है क्या? नहीं है। चाहे तो आप ये देख लो बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन वाला, ये दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, खाली हिस्सा है। ए वाला एंगल बेटा ये नीला हिस्सा है पूरा, नीला वाला हिस्सा एंगल ए है। बी वाले को बोलो तो बी वाला रेड वाला है। अब मुझे बताओ क्या नीले और रेड में कोई भुजा एक जैसी है? नीला अलग है, रेड अलग है। कैसे बोलोगे कि भुजा उभयनिष्ठ है? नहीं है ना, नहीं है। ये आसन कोण समझ में आया? जिन बच्चों ने गलत किया, 5 बच्चे थे, समझ में आया? कैसे 2 तरीके मैंने बता दे बेटा आपको चेक करने के, दोनों में से कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।